नमस्कार दोस्तों। तो शहबाज शरीफ के लिए इस टाइम पर जो सबसे बड़ा चैलेंज बन करके सामने आ रहे हैं वो इमरान खान और इमरान खान के सपोर्टर्स आ रहे हैं। इलेक्शंस में भी वही हुआ था कि शहबाज शरीफ जो है उन्होंने सब कुछ अपने सारे हथकंडे अपना लिए थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी जो पीटीआई पार्टी थी इमरान खान को पहले जेल में डाला, पीटीआई को ख़त्म कर दिया, पीटीआई के मतलब उनको अपना सिंबल नहीं मिला। फिर उनके सारे जो पीटीआई के नेता थे वो सब इंडिपेंडेंट लड़ गए और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतना शुरू हो गए। शहबाज शरीफ से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गए वहाँ पर। तो इस तरीके की चीज़ जो है वो हमेशा से शहबाज शरीफ को परेशान करते हुए आ रहे हैं। और इमरान खान जेल में रहते हुए भी जितना सपोर्ट उनको मिला है अपने सपोर्टर्स से, वो बिल्कुल उसने एकदम ऐसी की तैसी कर रखी है शहबाज शरीफ की और उनकी गवर्नमेंट की। और इस बार क्या हुआ है कि लगातार प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है पिछले 1 साल से, जब से इमरान खान जेल में रहे उनके सपोर्टर्स करते ही रहते हैं कहीं ना कहीं पर प्रोटेस्ट। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि उन्होंने कॉल किया कि भाई इस्लामाबाद पहुंचो सब लोग, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट होगा। और इसलिए पाकिस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में जो सपोर्टर्स हैं ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने चले गए। और इस्लामाबाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को डायरेक्ट चैलेंज किया है इमरान खान और उनके सपोर्टर्स ने। तो हुआ क्या एग्जैक्टली 24 जो नवंबर की डेट थी जो कि संडे पड़ रहा था, उस दिन को चूज़ किया और इसमें सबसे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इमरान खान की वाइफ ने। उनका बहुत बड़ा रोल रहा इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करने में। तो 24 नवंबर की डेट उन लोगों ने फिक्स की, इमरान खान और उनके सपोर्टर्स ने। और इस दिन उन्होंने कॉल लिया कि भाई आप इस्लामाबाद पहुंचिए, जितने भी पूरे पाकिस्तान से थ्रू आउट द पाकिस्तान जितने भी इमरान खान के सपोर्टर्स हैं सबको 24 तारीख को यहाँ पर पहुंचना है और हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, एक रैली टाइप का हम निकालेंगे अपने लीडर के लिए, इमरान खान को जेल से छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी पहले जो पार्टी के बड़े नेता थे, यानी कि जो इमरान खान की वाइफ लीड कर रही थी, खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर थे वो लीड कर रहे थे, वो लोग अभी पहुंचे ही नहीं थे वहाँ पर इस्लामाबाद में। उससे पहले प्रोटेस्टर्स जो है वो इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ से तांडव शुरू होता है। तो उन प्रोटेस्टर्स को 4000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को पाकिस्तान की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उनको जेल में बंद कर दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमैटिक हो चुका है अब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के लिए। इमरान खान के ऊपर कम से कम 150 क्रिमिनल केसेस लगा दिए गए हैं और ये जो क्रिमिनल केसेस हैं इनसे क्या हो रहा है कि एक में उनको बेल मिल रहा है, फिर दूसरे में प्रॉब्लम हो जा रही है। तो इस तरीके से इतने सारे क्रिमिनल केस की वजह से उनका जेल से बाहर आ पाना एकदम लगभग नामुमकिन हो गया है। मतलब इसको एकदम ऐसा कर दिया गया है कि वो जेल से बाहर ही ना आ पाए फिलहाल तो, और शहबाज शरीफ आराम से अपनी गवर्नमेंट चला पाएँ। लेकिन वो जेल में बैठ करके भी जिस तरीके का सपोर्ट इमरान खान को मिला है वो बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर अब एकदम संकट के बादल नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको देखोगे कि इसमें जिनको अरेस्ट किया गया इसमें कई सारे पार्लियामेंटेरियंस भी थे, लगभग 4-5 पार्लियामेंटेरियंस इसमें थे जिनको अरेस्ट किया गया है। और फिलहाल सिक्योरिटी के लिए जो पाकिस्तान की सरकार हमेशा करती है वो यही किया है उन्होंने कि इस्लामाबाद के चारों तरफ शिपिंग कंटेनर्स का इस्तेमाल किया है और पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया है। बाहर से सारी रोड्स को, जितनी लिंकिंग रोड्स हैं पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, उन सारी लिंकिंग रोड्स को भी बंद कर दिया गया है। तो ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ही ऐसा एक्चुअल में एरिया है जो इमरान खान का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। हालांकि इमरान खान का जिस तरीके का मैंडेट दिखा था पिछले इलेक्शन में, उससे तो समझ लो कि पाकिस्तान में ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है उनकी। अब देखो ये तो बात तो बहुत सही है, एकदम ठीक बात है ये कि इमरान खान इज़ मोर पॉपुलर देन दिस कंप्लीट गवर्नमेंट। अब इस कंप्लीट गवर्नमेंट में ये कोalition की सरकार है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने जोड़ जाड़ करके मिल करके एक गवर्नमेंट बना लिया है और किसी तरीके से इमरान खान को दूर रखा गया गवर्नमेंट से, वो पूरी कोशिश है। और आर्मी का कितना इसमें रोल है वो भी आप सबको पता ही है, सब कुछ आप जानते ही हो इन सब चीज़ों के बारे में कि पाकिस्तान में आर्मी का कितना रोल होता है। तो वही हुआ है। जैसे आपने प्रमोद महाजन जी का एक स्पीच जो है वो बड़ी फेमस, अभी काफ़ी वायरल भी हो रही थी, एक स्पीच सुनी होगी कि मतलब मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का कोalition के ऊपर उन्होंने बोला था कि किस तरीके से हम जनता के मैंडेट को ठुकरा देते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का लीडर हूँ और मैं अपोजिशन में बैठा हूँ। सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी के लीडर हैं, नाम लिया उन्होंने, वो कहा कि वो आउटसाइड द गवर्नमेंट बट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। और फिर थर्ड लार्जेस्ट पार्टी के जो लीडर हैं वो फ्रंट में है लेकिन गवर्नमेंट में नहीं है, इस तरीके से। और जो फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी है उसके एकमात्र लीडर हैं हाउस में, लोकसभा में, और वही गवर्नमेंट है। मतलब तो इन्होंने बेसिकली वो क्या किया था कि उन्होंने कोalition का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको बोला था कि ये किस तरीके से हम जनता के मैंडेट को
ठुकरा देते हैं। जैसे अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, जनता ने उसके ऊपर भरोसा दिखाया उस पार्टी के ऊपर, तो गवर्नमेंट तो उनकी ही होनी चाहिए सही तरीके से। लेकिन कोलिशन में कई बार ऐसा होता है कि हम उसको ठुकरा देते हैं और फिर जो माइनॉरिटी पार्टीज़ हैं वो आ जाती हैं। तो यही पाकिस्तान में हुआ है। एक्चुअल में तो लोगों ने पीटीआई को ही चूज़ किया, एक्चुअल में तो इमरान खान को ही चूज़ किया। अगर इतने सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत जा रहे हैं 100 के लगभग, तो मतलब कि इमरान खान के को ही एज अ लीडर जनता ने इलेक्ट किया है। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कुछ मैनेज करके और फिर अंदर दी टेबल चीज़ों को करके बिलावल भुट्टो के साथ और आर्मी के साथ मिल करके उन्होंने किसी तरीके से जोड़ जाड़ करके सरकार तो बना ली है। तो जो एक्चुअल मैंडेट है वो तो दिखाई देगा ही, और अब वो दिखाई देना शुरू भी हो चुका है। इतने बड़े लेवल पर कंट्री के कैपिटल में प्रोटेस्ट हो रहा है। दिस इज़ वेरी सीरियस फॉर शहबाज शरीफ, और इसको कर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है उनके लिए। अब इसमें हुआ क्या है कि बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, और इसमें पुलिस ने भी काफ़ी वायलेंटली इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की है। मतलब कि ऊपर से सीधा सीधा ऑर्डर्स से, और पंजाब और खैबर पख्तूनवा जो एरिया है, जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, उस एरिया को भी पूरी तरीके से उसके बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो करती है वही उन्होंने किया इस बार भी। जब भी ऐसा कुछ होता है पाकिस्तान में, चाहे बलूचिस्तान में देखो, सिंध में देखो, कहीं पर भी ऐसा प्रोटेस्ट थोड़ा बहुत भी उठ रहा है, तुरंत एक काम करो, आर्मी लगाओ वहाँ पर, सब कुछ बंद कर दो, पूरा रेड जोन एरिया उसको घोषित करो, पूरे सब ये मतलब वाईफाई, इंटरनेट सर्विसेज सब कुछ बंद करा दो। कोई अब आपस में मतलब डिस्कस भी ना कर पाए इन चीज़ों को। ट्विटर ऑलरेडी बैन है वहाँ पर। जो थोड़ा बहुत जो वहाँ पर चलता है, जो सोशल मीडिया ऐप्स, वो व्हाट्सएप वगैरह चलता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। व्हाट्सएप को भी कर्ब किया जा सकता है। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि उनकी जो इमरान खान की वाइफ हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। बुशरा बीबी नाम है उनका। उन्होंने कॉल लिया कि 24 तारीख को सब जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे, और उनको इसमें सपोर्ट कर रहे थे पंजाब के खैबर पख्तूनवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन, वो उनके साथ थे, और अपने पूरे काफिले के साथ ये लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे थे। लेकिन इनको बीच में ही रोक लिया गया, और प्रोटेस्टर्स जो हैं वो इनसे पहले पहुंच गए इस्लामाबाद। तो वहाँ पर कुछ वायलेंस की घटना आई, और कुछ ऐसी खबरें आई कि वहाँ पर वायलेंस किया गया है। प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि पुलिस ने पहले लाठीचार्ज कर दी, हमने तो कोई वायलेंस नहीं किया, हम तो एक रैली निकाल रहे थे, पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस या उनके स्पोक्स पर्सन्स का कहना है कि मतलब ये लोग आकर के उदंड करने लगे, तांडव मचाने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और इन लोगों को अरेस्ट करना पड़ा। खैर, पाकिस्तान में बहुत कॉमन चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझने वाली बात यह है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के ऊपर अभी क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो मंडरा रही हैं। 4 मुख्यतः, अगर आप इस पूरी चीज़ को समराइज़ करोगे, 4 प्रॉब्लम्स घेरे हुए हैं यहाँ पर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को। पहली प्रॉब्लम तो इमरान खान और उनके सपोर्टर्स बन चुके हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। दूसरी समस्या यहाँ पर उनके लिए आ चुकी है कि बहुत बड़े लेवल पर ट्राइबल क्लैशेस जो हैं वो पाकिस्तान में होने लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि उसमें 16 लोग को मार दिया गया। उसके बाद खबर आई कि उसमें 50 लोगों को फिर मारा गया। तो ये शिया सुन्नी और ट्राइबल जो क्लैशेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। बलूचिस्तान का इशू पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बन चुका है अब, और ये धीरे धीरे बड़ा और ज़्यादा होते ही चला जा रहा है। और उसके बाद सीपेक को लेके भी अभी खबर आई थी कि बलूचिस्तान में जो ये इशू हो रहा है, चाइना बहुत उससे नाराज़ है और वो सीपेक ट्रांसफ़र करने का भी सोच रहा है। उसके अलावा चौथा जो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उनकी खुद की गवर्नमेंट में आ चुकी है। बिलावल भुट्टो जो है वो बहुत सारी चीज़ों से शहबाज शरीफ से उनके डिफरेंसेस हो चुके हैं, और ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो अपना समर्थन उनसे वापस ले लेंगे, सरकार गिराने की कोशिश होगी। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ के पास अब एकमात्र ऑप्शन बचता है कि वो आर्मी का इस्तेमाल करें। जो हुकुम का इक्का है उनके पास वो है आर्मी, उसका इस्तेमाल ही वो कर सकते हैं। और इसीलिए ये पर्टिकुलर टाइम चूज़ किया गया है इमरान खान और उनके सपोर्टर्स द्वारा उनको अटैक करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये गवर्नमेंट बहुत वीक हो चुकी है। तो व्हाट्सएप का इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। व्हाट्सएप ही एक मात्र सोशल मीडिया, सारी तो बैन कर रखे हैं, तो व्हाट्सएप पर ही ये लोग अपने इवेंट का कोऑर्डिनेशन वगैरह प्लान करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर प्लान वगैरह किया, व्हाट्सएप को भी कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है। इवन पिछले महीने रावलपिंडी में सेलफोन्स को भी उन्होंने बंद कर दिया था, और यही काम उन्होंने इस बार भी किया है। बल्कि एक कंपनी है नयाटेल करके, उसने कहा है कि आप लोग लैंडलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करो अगर आपको कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे से, तो ये सेलफोन्स तो गवर्नमेंट बंद करा रही है। तो इस तरीके की सिचुएशन पाकिस्तान में हो चुकी है, और ये बहुत चैलेंजिंग हो चुका है अब शहबाज शरीफ के लिए। अब देखना यह है कि कैसे शहबाज शरीफ इस चीज़ से बच करके निकल पाते हैं, क्या वो सर्वाइव। हालांकि पाकिस्तान में सरकार गिरनी तो बहुत बड़ी बात नहीं है, तो लेकिन ये देखना है कि शहबाज शरीफ क्या इसको
मतलब सर्वाइव कर पाते हैं या गिर जाएगी उनकी गवर्नमेंट। अगर लेकिन आर्मी सपोर्ट में है तो कर ही जाएंगे सर्वाइव, बाय हुक और बाय क्रुक। वही जो बांग्लादेश में हुआ वैसे ही सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन आगे आने वाले कुछ दिनों में अगर आर्मी के मैंडेट को यहाँ पर डिफीट कर पाते हैं इमरान खान, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो अब आपको पूरा वीडियो समझ में आ चुका होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी आपके लिए 2026 और 2027 के लिए बिल्कुल नए बैचेस लेकर के आया है। अगर आप इसमें प्लस मेंबर बनते हो तो 3299 का पड़ेगा आपको ये, और आइकॉनिक मेंबर अगर आप बनते हो तो 46,999 का पड़ेगा ये, और वैसे 2027 का ये 42,999 का और 56,999 का। अब ये प्राइसेस आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप इन प्राइसेस को, आप इन कोर्सेज को बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पर ले सकते हो, यानी कि 1200 रुपये पर मंथ से हमारी EMI स्टार्ट होती है। सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ दे करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के चेक करिए। इन कोर्सेज में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ाएंगी। इसमें आपका GS, CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ इन्वॉल्व है। इवन मेंस के जो आपके टेस्ट हैं उनका इवैल्यूएशन भी होगा, प्लस उसके साथ आपको सारे बैचेस का एक्सेस यहाँ पर मिलेगा, और इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप भी इंक्लूडेड है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपको सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ पर मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, उस पर जाकर के क्लिक करना, और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करके इनको अवेल कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।